तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको सूरह कौसर यानी इन्ना आतैनाकल कौसर ये सूरत पढ़ने की फजीलत और इसके साथ साथ सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने की फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में सबसे पहले आप ये सुने कि सूरह कौसर पढ़ने की फजीलत क्या है। हम आपको बता दें, ये बहुत ख़ास वजीफ़ा है सूरह कौसर और सूरह इखलास का। कुरान मजीद की सूरतों को पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। कुरान मजीद की हर सूरह मुबारका के अलग अलग फ़ायदे हैं, और अगर हम इन सूरतों को पढ़ना शुरू कर दें, इनकी तिलावत शुरू कर दें, इन्हें पढ़ना, इनका विर्द करना शुरू कर दें, तो न सिर्फ हमारी आखिरत संवरेगी बल्कि हमें दुनिया में भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं सूरह कौसर पढ़ने के फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे बताए गए तरीक़े के मुताबिक सूरह कौसर को पढ़ लेते हैं तो यकीन करें कि मालो दौलत की कसरत होगी, आपके घर में चारों तरफ मालो दौलत होगी। अगर आपको मालो दौलत की वजह से, पैसों की वजह से कोई भी परेशानी होगी तो सूरह कौसर को पढ़ने से आपको उस परेशानी से निजात मिल जाएगी। आपको उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से छुटकारा हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको महंगी सी महंगी गाड़ियों को ख़रीदने का शौक़ है, आपको महंगी गाड़ियों की ख्वाहिश होगी तो इंशाअल्लाह आपको वो गाड़ी भी मिल जाएगी। अगर आपको महंगे से महंगा घर ख़रीदने की ख्वाहिश होगी, अल्लाह पाक आपको वो घर भी अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। अगर आपका कारोबार छोटा सा है और आप चाहते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से आपका कारोबार खूब बड़ा हो जाए और आप एक बड़ी बिजनेसमैन बन जाएं, तो सूरह कौसर पढ़ने से, इसकी बरकत से आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये वजीफ़ा सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। जी हाँ, सिर्फ एक दिन का ये अमल है। आपके पास और आपके घर में ऐसी ऐसी जगह से मालो दौलत आएगी जहाँ से आपका गुमान भी ना होगा। आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे, खुद भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी मालो दौलत कहाँ से आ रही है। ये ऐसा मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। वो मुजर्रब वजीफ़ा आज मैं आप सबको बताऊंगा। जो लोग ख़ास तौर से मालो दौलत के लिए परेशान हैं, कर्ज़ों में हैं, कर्ज़ की वजह से परेशान हैं और चाहते हैं फौरी तौर पर गैब से पैसों का बंदोबस्त हो जाए। अगर घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं, आज मैं आपको ये वजीफ़ा अपने भाइयों के लिए, अपनी माओ बहनों के लिए, उनकी परेशानियों के लिए बता रहा हूँ। आप दिल से इस वजीफ़े को कर लें और दिल से इस वीडियो को पूरा देख लें। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफ़ियत से रखे, हमारी और सारी दुनिया के मुसलमानों की हर नेक व जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए, हम सब की दिलों की मुरादों को पूरा फरमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए। प्यारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए, हम गुनहगारों की हर नेक व जायज़ दुआ कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में जाइए और आमीन टाइप कीजिए सवाब की नियत से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं आज आपको ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताने लगा हूँ रिज़्क़ में बरकत के लिए और मालो दौलत हासिल करने के लिए, पैसों में बरकत के लिए। ये बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है। मैं आपको जिस तरतीब से बताऊँगा आपको वैसे ही करना है। अपने तरफ से आपको थोड़ी भी कमी बेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफ़ा है उसके जो असरात हैं, आपको फ़ायदे उसके नहीं मिलेंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी माओ बहनों, जब आप लोग इस वजीफ़े को करने जाएं तो दिल में ये यकीन रहे कि आप
की हाजत ज़रूर पूरी होगी और वजीफ़ा हमारे बताए गए तरीक़े से ही करें। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और वजीफ़े को ध्यान से सुनना है और बताए गए तरीके के मुताबिक ही ये वजीफ़ा आपको करना है। आप इस वजीफ़े को करने का अगर वक्त पूछेंगे तो आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, फजर के बाद भी कर सकते हैं, ज़ोहर के वक्त भी कर सकते हैं, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या फिर इशा के वक्त, या पूरे दिन में, पूरे रात में, पूरे 24 घंटे में कभी भी आप इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं। पूरा दिन आपके पास वक्त मौजूद है। आप चाहें तो जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे तो अपने बेड पर, तख्त पर या पलंग पर बैठकर भी ये अमल कर सकते हैं। जब भी आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हों, किसी भी दिन, ज़रूरी नहीं कि आप आज ही ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ही आपको ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप इस वजीफ़े को करना चाहें आप कर सकते हैं। सुकून से आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में भी आप पढ़ सकते हैं या फिर जहाँ कहीं भी आप मौजूद हो, जहाँ कहीं भी आप ये वजीफ़ा करना चाहें, चाहे घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, आप कहीं भी कर सकते हैं। हमारे भाई इसे मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। बेहतर होगा हमारी माएँ बहनें इसे अपने घर में करें। इसके अलावा कहीं भी हैं, अगर आप एहतमाम कर लेते हैं पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं। हमारे कोई भाई अगर मस्जिद में है तो मस्जिद में भी किसी नमाज के बाद या नमाज से पहले ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नमाज के फ़ौरन बाद ही पढ़ें, नमाज के बहुत देर बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज से बहुत पहले भी पढ़ सकती हैं। बिलफ़र्ज़ ये समझ लें, आप मर्द हज़रात हैं, हमारे भाई हैं, आपने मस्जिद में नमाज पढ़ ली, अब आप लोग घर आकर भी 1-2 घंटे के बाद या जब चाहें तब ये वजीफ़ा पढ़ सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि मर्दों को मस्जिद में ही ये वजीफ़ा पढ़ना है, लेकिन इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि अगर आप मस्जिद में भी करेंगे तो आपको कोई घंटा नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम वक्त लगेगा आपको ये अमल करने में। आपको सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे ये वजीफ़ा पढ़ने में। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप करिश्मा अपनी आंखों के सामने देखेंगे। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी माओ बहनों, मेरी एक बात आप लोग बहुत ध्यान से समझ लें कि आप लोगों की जो बातें आप कहते हैं कि हम वजीफ़ा करते हैं मगर हमें फ़ायदा नहीं होता, तो याद रखें वो वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। इसकी वजह ये होती है कि अब वजीफ़ा सही तरीक़े से नहीं करते, क्योंकि आप वीडियो ही पूरा नहीं देखते, बातों को ध्यान से नहीं सुनते, नहीं समझते। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, यकीन जानें आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सूरह कौसर और सूरह इखलास का एक ऐसा ख़ास अमल लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप इस अमल को, इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो आपके घर में दौलत का ढेर लग जाएगा। जो भी शख्स इस वजीफ़े को करेगा उसके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से उसका गुमान भी न था। यानी दोस्तों, आपको इस एक वजीफ़े को, यानी इन्ना आतैनाकल कौसर यानी सूरह कौसर और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, ये पूरी सूरतें, जो 2 सूरतें हैं, दोनों ही बहुत छोटी मुख्तसर सूरतें हैं। इन 2 सूरतों का ये आसान सा अमल है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आप इंशाअल्लाह बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बड़ा ख़ास वजीफ़ा है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। जो भी शख्स इस पावरफुल अमल को करेगा वो शख्स बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये वजीफ़ा बहुत आसान सा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने में आपका सिर्फ मुश्किल से 3 से 4 मिनट का या उससे कुछ ज़्यादा का वक्त लगेगा। कुछ ही मिनटों में, इतने कम वक्त में आप इस पावरफुल अमल को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आपको 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, इतने दिनों नहीं करना है, बल्कि ये अमल सिर्फ 1 दिन का अमल है। इस अमल को आपको सिर्फ 1 दिन कर लेना है और इस अमल की बेशुमार फजीलतें हैं जो इंशाअल्लाह आपको हासिल होंगी। आपके घर में, आपके कारोबार में खूब बरकतें होने लगेंगी। अगर
आपकी दुकान होगी तो आपकी दुकान खूब खूब चलने लगेगी। आपके घर में मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी न था, यानी जहां से आपने ये ना सोचा था कि क्या यहाँ से भी मालो दौलत आ सकती है। आप सोचेंगे कि क्या इस तरह से भी हम अमीर बन सकती हैं, हमने तो कभी सोचा भी न था। तो दोस्तों, आपने जहां से सोचा भी न था, आपको इस अमल को करने से, आपको सूरह कौसर का और सूरह इखलास का ये अमल करने से आप अमीर बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस अमल को किस तरह से करना है, इस वजीफे को करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे, समझाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। तो आपको भी उस दुआ में ज़रूर शामिल होना है जो हमने वीडियो के आखिर में की है। वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत प्यारी दुआ की गई है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरी प्यारी दोस्तों, मेरी माओ बहनों, जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दिल से, और इस चैनल को भी दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत की वीडियोस लाते रहते हैं। और आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। जिसके लिए आपको करना ये होगा कि नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी, और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, इसलिए किसी का भला हो सकता है। इसलिए दिल से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने कुछ करीबी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जी हाँ, आपकी एक शेयर से भी ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग दिल से लाइक करके और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफे को मर्द औरत सभी लोग कर सकते हैं। ये बहुत आसान सा अमल है, आप बड़े आसानी से इस अमल को, इस वजीफे को कर सकती हैं। और इस अमल को आप किसी भी एक दिन कर सकती हैं, चाहे आप आज करें, कल करें या परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकती हैं। और आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें या इशा में करें, किसी भी वक्त में, किसी भी टाइम में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस वजीफे को पाक साफ और बावजू होकर ही करना है। इस वजीफे को आपको पाक साफ और बावजू होकर ही करना है। नापाकी की हालत में और बिना वजू के आपको इस वजीफे को नहीं करना है। आप इस अमल को करें और फिर करिश्मा अपनी आंखों से देखें कि आपके पास मालो दौलत कहां कहां से आती है। मर्द औरत सभी इस अमल को कर सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि इस वजीफे को हमें किस तरह से पढ़ना होगा। सूरह कौसर की पढ़ने की बेशुमार फजीलतें हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कारोबार में बरकत हो, आपकी रिज्क में बरकत हो, आपकी जो भी जायज़ हाजतें हैं, जो आपकी हाजत है वो पूरी हो जाए, आपके दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएं, आपके जायज़ मकसद में आपको कामयाबी मिले, आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे, आप जो भी चाहें आपको वो सब मिले, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फजीलतें मिलें और आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी न हो, आपके जायज़ मकसद में आपको कामयाबी मिल जाए, आपको किसी चीज़ की कोई कमी न रहे, आप जो कुछ भी चाहें आपको वो सब मिले, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप लोगों को चाहिए
आप लोग सूरह कौसर को पढ़ लिया कीजिए। सूरह कौसर का एक वजीफा हम आपको बता रही हैं, आप ध्यान से गौर से समाअत फरमा लीजिए, यानी सुन लीजिए। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो ये वजीफा पढ़ लीजिए। रात को कभी भी आप ये वजीफा कर सकते हैं, मगरिब की नमाज के बाद से, ईशा की नमाज के बाद से, कभी भी रात भर में आप ये वजीफा कर सकती हैं। सोने से पहले भी कर सकती हैं। इसके अलावा दिन में कभी भी जब भी आप करना चाहें ये वजीफा आप कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रात में ही करेंगे, और अगर रात में करें तो बहुत बेहतर है, सोने से पहले करें बहुत बेहतर है। तो आइए जानते हैं आपको वजीफे में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आप पढ़ना चाहें, जो आपको याद हो या जो आपका दिल करे। आप बेहतर होगा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। जी हाँ, दुरूद इब्राहीमी जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, हम आपको एक बार दुरूद इब्राहीमी पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप इसे भी 3 बार पढ़ सकती हैं इस तरह से, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 1 बार। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 3 बार। आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ, इसे भी आप पढ़ सकती हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। आप 3 बार इस तरह से पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 1 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 3 बार। उसके बाद आप सूरह कौसर कसरत से पढ़ें। जी हाँ, आप जितनी बार पढ़ सकते हैं, 10 बार, 20 बार, 25 बार, बिना गिनती के पढ़ें, यानी पढ़ते जाएं। आप बिना गिने पढ़ते जाइए, चाहे 50 बार हो, 100 बार हो, बगैर गिनती के, बगैर किसी फिक्स तादाद में पढ़ते जाइए। याद रहे, आपको गिनना नहीं है। अगर गिनना होगा तो हम आपको तादाद बताएंगे कि एक ख़ास तादाद में आपको इस तरह से पढ़ना है। अगर गिन कर पढ़ना होगा किसी फिक्स तादाद में, आपको यहाँ बिना गिने पढ़ना है, यानी कसरत से बस पढ़ना है, पढ़ते जाएं। यहाँ आपको सिर्फ दुरूद पाक 3 बार पढ़ना है, उसके बाद सूरह कौसर पढ़ना है, गिनना नहीं है। क्योंकि आपको कोई ख़ास तादाद मुकम्मल नहीं करनी है, इसलिए आप हरगिज़ मत गिनिएगा। क्योंकि कोई भी सूरह, कोई भी इस्म जब हम पढ़ते हैं तो उसकी एक ख़ास तादाद होती है, एक मखसूस तादाद में हम उसे पढ़ते हैं। सूरह कौसर आप पढ़ें कुछ मिनटों तक, जितना आप पढ़ सकें। उसके बाद आखिर में भी जब सूरह कौसर पढ़ लें तो आखिर में भी आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। वही वाली दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आप आखिर में भी पढ़ लीजिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। या शुरू में 1 बार दुरूद पढ़ लें, आखिर में भी 1 बार दुरूद पाक पढ़ लें। वही वाली दुरूद शरीफ आखिर में पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। और सूरह कौसर आप जितना पढ़ सकें, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना पढ़ना चाहें पढ़ लें। और आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफे को पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार में खूब बरकत होगी, आपके रोजी में, रिस्क में बरकत होगी। ये सूरह बहुत ही फजीलतों वाली सूरह है। इस वजीफे को पढ़ने से आपका जो भी जायज़ मकसद है इंशाअल्लाह वो भी पूरा होगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई रुका हुआ काम है इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरा होगा। और आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी आपकी मुरादें हैं,
جو پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو پیارے دوستوں آپ لوگ سورہ کوثر کو 3 دن تک پڑھیں، یعنی 3 دن تک آپ لوگ لگاتار مسلسل سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر نیک و جائز دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر نیک و جائز مرادیں اور آپ کے حاجات پورے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ سبھی کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کا آنے والا ہر کام بن جائے گا، ہر رکاوٹ دور ہوگی، ہر رکا ہوا کام بن جائے گا، سبھی مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوں گی، گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کسی بھی طرح کا کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، دکان چلاتے ہیں پر گراہک نہیں آتے، بہت محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے پاس مال و دولت نہیں، آپ دولت مند نہیں بن پا رہے، یا آپ کے رزق میں، آپ کی کمائی میں، آپ کے پیسوں میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے دکان مکان میں خیر و برکت نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ 3 دنوں تک سورہ کوثر کا اسی طریقے سے ورد کریں۔ چاہے آپ لوگ کسی بھی وقت کرنا چاہیں، آپ لوگ کسی بھی ٹائم اس کا ورد کر سکتی ہیں، جی ہاں، دوپہر میں، یا پھر چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے، فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے، فجر سے پہلے، فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، پورے 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں ہے، اینی ٹائم، ایوری ٹائم، جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ سورہ کوثر کا ورد کریں، اول و آخر درود شریف پڑھ کے، شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، بیچ میں سورہ کوثر آپ جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھ لیں بنا گنے۔ ورد اسی طرح کرنا ہوگا کہ اول و آخر کم سے کم ایک بار یا 3 بار یا اس سے زیادہ بار درود شریف پڑھ لیں، شروع میں اور آخر میں، اور بیچ میں آپ ورد کریں سورہ کوثر کا، یعنی کثرت سے سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر اس طرح سے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ میرے پیارے دوستو، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر نیک و جائز دعا قبول ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، میری ماؤں بہنوں، اب آپ لوگ دھیان سے سنیں سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنے کی فضیلتیں سماعت فرمائیں، دھیان سے سنیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص 20 بار سورہ اخلاص پڑھے، اس کے لیے 2 محل تیار کر رکھے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، تب تو اللہ کی قسم ہم بہت سے محل بنوائیں گے، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، میری ماؤں بہنوں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے دوستو، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کا کوئی جائز مقصد ہے، آپ کی کوئی جائز حاجت ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ ایک دن بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، بہتر ہوگا 3 دن تک سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پوری۔ ہم آپ کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسے 3 دن تک پڑھیں، اسے بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے جس طرح آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، لیکن آپ کو سورہ کوثر ایک فکس تعداد میں نہیں پڑھنی ہے، لیکن آپ کو سورہ اخلاص کا جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اسے 21 بار پڑھیں، یعنی کہ 21 ٹائمز، 21 بار۔ سورہ کوثر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ بنا گنے، بغیر گنے، بنا گنتی کے پڑھیں، بغیر کسی فکس تعداد میں۔ لیکن یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ، یہ دوسرا وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس وظیفے میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سورہ اخلاص آپ کو 21 ٹائمز یعنی کہ 21 بار پڑھنا ہے، 21 مرتبہ، اور اول و آخر ایک بار یا 3 بار یا 5 بار یا جتنی بار پڑھنا چاہیں۔ درود پاک بھی پڑھنا ہے،
اور بیچ میں آپ کو پڑھنا ہے 21 بار سورہ اخلاص۔ ایک بار پھر سمجھ لیں، سب سے پہلے 3 بار درود شریف، 3 بار درود پاک، پھر 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ اخلاص، آخر میں 3 بار درود پاک۔ شروع میں 3 بار درود پاک، بیچ میں 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، اور آخر میں بھی 3 بار درود پاک۔ درود پاک آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار یا اور زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر نیک و جائز حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ کا ہر کام بن جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس سورہ کو یعنی سورہ اخلاص کو جو ایک بار پڑھے 1/3 یعنی 1/3، اور اگر 3 بار پڑھ لیں گے تو ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، جو سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لے اسے ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک بار پڑھے اسے 1/3 پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ انہیں پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، اور جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا، جائز کام ہوگا، جائز حاجت ہوگی، انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ کا جو بھی رکا ہوا کام ہوگا وہ بھی پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں پڑھنے سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے روزی رزق میں برکت ہوگی۔ اگر کوئی بے روزگار ہوگا اسے اچھا سا روزگار مل جائے گا۔ نوکری کے لیے پریشان ہے تو بھی اس وظیفے کو کریں۔ ان دونوں صورتوں کو آپ ضرور پڑھیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں میں، اپنے قریبی لوگوں میں شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں، اور چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے ضرور جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جائیے اور کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ آپ سب دل سے آمین کہیے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے کومنٹ باکس میں بھی آمین ضرور لکھیے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔